अस्सलामुअलैकुम जी। आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो तो यही है कि बिजली महंगी हो गई है, 8 रुपये महंगी कर दी है, 7 रुपये कुछ पैसे नेपरा ने, और अप्रूवल भी दे दी है। और पेट्रोल महंगा हो गया आपका 30 रुपये, और इसी हफ्ते 60 रुपये और महंगा हो गया। अब चल कैसे पाएगा? ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, एक एक चीज़ महंगी होगी, बिजली महंगी हो गई है। अच्छा, लाइट भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर महंगी हो गई तो उसके बाद अगेन हमें जनरेटर चलाना पड़ रहा है। तो एक तो बिजली भी महंगी पड़ेगी, और फिर जब जनरेटर चलाएंगे तो उसमें पेट्रोल भी महंगा डलेगा। तो ऐसे माहौल में आपने सरवाइव कैसे करना है? कोई हल है इस टाइम पे? देखें, गवर्नमेंट को तो हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट तो छोड़ दें, वो तो अपने जो उसको समझ आती है वही करती रहती है। हम एज ए इंडिविजुअल इस मुश्किल से कैसे निकल सकते हैं, और इसका कोई हल है इस टाइम पे अवेलेबल है इस मुल्क में या नहीं है? ज़रा इस पर रोशनी डालें थोड़ी। हल तो मौजूद है, और सोलर ही है जो सोल्यूशन है, ताकि आपकी कंटिन्यूस सप्लाई आपको मिलती रहे, बिजली आपको मिलती रहे, और कोई हल नहीं है। जनरेटर एक हल आया था। कितना मुश्किल सोल्यूशन है ये? क्या, किस तरह? फाइनेंशियली या दोनों तरह? मतलब क्यों? प्रॉब्लम वही है ना कि क्यों समझ नहीं आ रही? एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। नई चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी कभी भी नहीं होती। लोगों को लगता है कि ये वही 2 नंबर आइटम है, ये पता नहीं कैसे बनाएगा। सेकंड, इसकी कॉस्ट है थोड़ी ज़्यादा, इनिशियल अपफ्रंट कॉस्ट है, क्योंकि इसकी इनिशियल अपफ्रंट ही कॉस्ट है, और तो कोई कॉस्ट है नहीं इसकी। रनिंग कॉस्ट कोई नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, अपफ्रंट कॉस्ट ही है इसकी। उसमें अगर 1-2 लोगों को नुकसान इस तरह हुआ है कि उन्होंने गलत लोगों से लगवाया है, तो उसकी वजह से एक मार्केट में एक गलत तासुर है। वो तो बहुत मिनिमल है, वो तो कोई बहुत मिनिमल है, कि आप उसको काउंट करेंगे। हाँ, तो बस यही मसाइल है, बाकी और क्या मसला है? सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, मार्केट भरी पड़ी है, प्रोडक्ट से कंपनी से भरी पड़ी है, बहुत सारी कंपनीज है जो डील कर रही हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हम अगर सोलर लगवा लें तो हम बेसिकली इस सारे जो भी सिनेरियो है कि बिजली महंगी हो रही है उससे बच सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा बिल ही नहीं आ रहा होगा। अगर पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, इतना हमने सोलर लगवा लिया है तो हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा बिजली महंगी हो रही है सस्ती हो रही है। ऐसा ही है। आप बाकी कामों पे जोर दें, आप इस टेंशनों से बाहर है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, फोकस करें अपने काम पे। अच्छा, अब पेट्रोल महंगा हो गया है तो उसका सोल्यूशन? अच्छा, इलेक्ट्रिक उसमें डिपेंड करता है। अब आप कंज्यूमर के लेवल पे बात करें, कंज्यूमर के लेवल पे या तो बात हो रही है तो ठीक है। तो घर के लेवल पे तो ये है कि आप अपने ईवी की तरफ शिफ्ट करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करें। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आ चुकी हैं, 2-3 साल से पाकिस्तान में भी घूम रही हैं। उसमें लो एंड मॉडल्स भी हैं, सस्ते वाले भी और महंगे वाले भी। सही है। तो जो अफोर्ड करता है वो ले ले। अच्छा, दूसरी बात ये कि मोटरसाइकिल्स, बाइक्स में भी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, जो कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे उनको, और कोई खरीदने को राजी ही नहीं है। सब ने वही पेट्रोल की 70 सीसी लेके चलानी है, और उसी में जाके 50 या 100 रुपये का पेट्रोल डलवाना है, और हर दूसरे दिन 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते रहना है। और फिर बोलना है कि पहले 50 का डल जाता था, अब तो 50 का वो जो फिगर डिनोमिनेशन है वो उसको मानते ही नहीं है पेट्रोल पंप वाले। सही है। तो एक्सेप्टेबिलिटी की बात है। आप ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब चीज़ें महंगी हो रही है, तो आप शिफ्ट करें। इलेक्ट्रिक अब गाड़ी लेते हैं तो उसको चार्ज भी सोलर से कर सकते हैं? आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आपने अभी सोलर से चार्ज नहीं करना, अगर देखें आप पेट्रोल पे गाड़ी एक चलाते हैं और उसकी पर यूनिट फर्ज करें कॉस्ट आती है 100 रुपये, वट एवर द यूनिट इज़। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी को रन करने के लिए जो आपके इलेक्ट्रिक से उसमें बिजली भरेंगे उसकी कॉस्ट आती है 50 रुपये। 50% आपको बचत वहीं हो जाती है अगर आप सोलर सिस्टम पे इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, आप फर्ज करें सोलर सिस्टम पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो 50 रुपये की कॉस्ट थी वो और गिर जाती है, 25 रुपये पे आ जाती है। ठीक है, बड़ा सीधा सा हिसाब है। ठीक है, और तो बहुत ज़्यादा फर्क आ गया, बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। जितनी इन्फ्लेशन हो रही है, जितना पेट्रोल महंगा हो रहा है, आप उस टेंशन से भी आज़ाद हो गए। आप तो प्रॉफिट में चले गए यार, आप प्रॉफिट में चले गए। दूसरी बात ये, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मेंटेनेंस ही बहुत थोड़ी सी है, उसमें तो मूविंग पार्ट्स ही कम हो जाते हैं, उसमें इंजन ही नहीं है, इंजन ऑयल ही नहीं डलता। आपकी जो 5000 किलोमीटर पे रूटीन मेंटेनेंस होती है एक पेट्रोल व्हीकल की, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो नहीं होती, उसकी तो होती है सिर्फ ब्रेक्स की और सस्पेंशन की। तो कितनी मेंटेनेंस की कॉस्ट बच जाती है। तो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको अडॉप्ट करना चाहिए। मुल्क को भी फ़ायदा होगा और इंडिविजुअल लेवल पे भी फ़ायदा होगा कि आपकी कॉस्ट कट डाउन होगी। तो बेसिकली सोलर इस सारे मसले का हल है, मौजूद है, अवेलेबल है इस मार्केट में। आप आज लगवा लें तब भी आपको फ़ायदा होगा। आपने कल अगर लगवा लिया था तो आपको ऑब्वियसली आज फ़ायदा हो रहा होगा, आपको इस बात का पता होगा। पिछले 2 साल पहले जिन्होंने लगवाए थे उनकी कॉस्ट आज कवर्ड है, उनका जो खर्चा हुआ था वो सारा निकल चुका है, और वो इस टेंशन फ्री है इस चीज़ से कि मेरा पेट्रोल बढ़ रहा है, मेरी बिजली बढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो फ्री है इससे। बिल्कुल। और जो आज लगवाएगा 2 साल बाद वो भी इसी सिचुएशन में होगा कि उसकी भी कॉस्ट सारी कवर हो चुकी होगी, और फ़ायदा तो उसको अगले दिन से ही शुरू हो जाएगा ना। बिल्कुल, कि उसका बिजली का बिल कम होना शुरू हो गया, उसको पेट्रोल की टेंशन नहीं है, और लोड शेडिंग से जान छूटी। तो बेसिकली ये शिफ्ट करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आप इससे बच नहीं सकते। भाई देखें, नेशनल लेवल पे बिजली प्रोड्यूस करना ना एक अज़ाब है। देखो, मजाक की बात नहीं है कि एक मुल्क है उसमें एक पूरा निज़ाम खड़ा हुआ है, ग्रिड का एक पूरा निज़ाम है जो बिजली प्रोड्यूस करेगा, फिर उसको मैसेज में डिलीवर करेगा और फिर उसकी रिकवरी करेगा उनसे,
और फिर कुछ एरियाज हैं जो रिकवर करके पैसे नहीं देंगे तो लाइन लॉसेज होंगे, और वो लाइन लॉसेज पे सबको पड़ेंगे। जिस फीडर में बिजली की वो जो रिकवरी है वो कम होगी तो वो लोड शेडिंग होगी, तो बड़ा मुश्किल निज़ाम है। तो ठीक है, ये निज़ाम को, ये कोई बात नहीं कर रहा कि ये निज़ाम को आप स्क्रैप कर दें, ये निज़ाम तो रहेगा, ये निज़ाम ठीक करना स्टेट की जिम्मेदारी है। बट इंडिविजुअल लेवल पे आप क्यों फंसे हुए हैं चक्रों में? बिल्कुल। आप क्यों बैठे पूरे दिन इस बात पे डिस्कस करते हैं कि ग्रिड में बिजली कम हो गई और लोड शेडिंग इतनी हो गई और वो मेरे यहाँ फीडर ट्रिप कर गया और फीडर में लाइन लॉसेज हो रहे हैं, और देखो वो वाला बंदा बिजली का बिल नहीं दे रहा, और वो देखो वो वाली कच्ची आबादी है वहाँ से रिकवरी नहीं हो। भाई आप किन चक्रों में पड़े हुए हो भाई? आपका तो फोकस ही हट गया काम से। पता नहीं किन चक्रों में पड़े। आप अपना सिस्टम लगवाओ, अपनी बिजली जनरेट करो, ज़्यादा पैसे हैं थोड़ा ज़्यादा सिस्टम लगवा लो, नेट मीटरिंग करके बेच दो, अपना बिल ज़ीरो करवा लो, एक छोटा बैटरी वाला सिस्टम साथ लगवा लो ताकि लोड शेडिंग के लिए आपका हल निकला, कहानी ख़त्म, काम करें चुप करके। आप टेंशन फ्री हो गए इस सारी चक्कर से, आप बढ़े आगे। अब आज दूसरे मसाइल की, हर मसले को ओवरकम करना है ना, तो बिजली का मसला आपका यूँ कवर हो जाए। आप एज ए इंडिविजुअल तो यही कर सकते हैं, आप यही कर सकते हैं। आप अभी गवर्नमेंट में जाके के इलेक्ट्रिक या इनको तो ठीक नहीं कर सकते ना, आप एहतजाजी बन सकते हैं, उससे भी कोई फायदा नहीं होने, टाइम ही ज़ाया होता है, ठीक तो नहीं हो सकता, कोई मानता ही नहीं है यहाँ। तो आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। बिल्कुल। अच्छा, इसे लॉस देख रहे हैं कितना हो रहा है? एक तो मेंटली सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं कि लाइट नहीं है, फिर पैसों का तो अलग लॉस हो रहा है, फिर जो काम नहीं हो पा रहा क्योंकि पूरा दिन यही बातें चल रही हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया भाई, तो काम की प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो गई, आपको फोकस ही खत्म हो गया काम पे, तो नेट आपको 100% लॉस हो जा रहा है। बिल्कुल। आपके पास बिजली भी नहीं है, पेट्रोल भी महंगा, जेब से पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं, और ऊपर से काम भी कोई नहीं कर पा रहे। देखें, ओरिएंटेशन ही गलत है। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती ना तो लोग भी कुछ नहीं करते। बिल्कुल। गवर्नमेंट अगर कोई पॉजिटिव पार्टी प्ले कर रही ग्रिड को इम्प्रूव करने में, या के इलेक्ट्रिक कुछ नहीं कर रही, तो लोगों ने क्या किया है, अपने इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ लोड ही बढ़ाते हैं ना, और तो कुछ भी नहीं करते। 2 AC और लगा देते हैं। मेरा 2 किलोवाट का लोड सैंक्शन हुआ है, मैं इसको 5 करा लेता हूँ, तो भाई पॉजिटिव क्या प्ले किया आपने? कुछ भी नहीं। जनरेटर लगा के बैठ जाएंगे, जनरेटर को सोल्यूशन थोड़ी पेट्रोल डालेंगे, बिल्कुल, पेट्रोल वही डॉलर से आ रहा है। बिल्कुल। और उसकी एक मेंटेनेंस का एक वो अपने चक्कर में पड़ जाएंगे, अब उसका ऑयल चेंज होएगा, फिर उसकी वो कमानी पे वो बैठ जाएगी, ऑल्टरनेटर बैठ जाएगा, उसकी बेल्ट, उसकी रूटीन मेंटेनेंस होगी, पता नहीं किन चक्करों में पड़े। नेशनल इमरजेंसी अगेन, अब गवर्नमेंट को क्या बोले, पर इंडिविजुअल लेवल पे एक इमरजेंसी लगनी चाहिए कि हमें हर हाल में स्विच करना है सोलर पे। वो लोगों को रियलाइज़ करना पड़ेगा ना, लोगों को रियलाइज़ करेंगे तो चेंजिंग। कोई और सोल्यूशन नहीं है, अगर इससे निकलना है, हमें अपने लिए अपनी ज़िंदगी आसान करनी है, तो हमें लगवा के निकलना है। अच्छा, लोग बड़े तेज़ हैं, जिनको समझ आ जाती है ना। आप देखें, हाइब्रिड जब प्रियस सी आई थी तो शुरू में 1-2 साल वो हिट ना हो पाई, लोगों को एक्सेप्ट करते हुए टाइम लगा। फिर जब लोगों को समझ आई ना तो प्रियस सी ने सारी गाड़ियाँ तोड़ दी आपकी रोड पे दिखती वो। बिल्कुल, विट्स की मार्केट ही खत्म हो गई और प्रियस सी की मार्केट डेवलप हो गई, जो एक्वा जिसे यहाँ कहते हैं। तो वो जब लोगों को बात समझ आ जाए ना तो फिर छोड़ते भी यहाँ कुछ नहीं है। तो ये जब समझ आएगी सोलर की, पैसों की कमी नहीं है, ये बात हो रही है मिडिल क्लास घराने की। प्रियस सी एक 25 लाख 20 लाख की गाड़ी थी, 12 लाख की 14 लाख की जब आई थी, आज 25-30, आज तो 4 मिलियन पे पहुंची हुई है वो। तो ये मिडिल क्लास लोगों की गाड़ी है, ये कोई गरीबों की गाड़ी नहीं है। तो मिडिल क्लास ने शिफ्ट करना है अपनी प्रायोरिटी को। लोअर क्लास के लिए तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है, वो तो हर मुल्क में ऐसे ही चलता है। उन बेचारों के पास इतने वो बड़ा चंक है मिडिल क्लास का भी, मिडिल क्लास का बहुत मेजर चंक है। गवर्नमेंट को भी सपोर्ट, मुल्क को भी सपोर्ट कर सकता है और अपने लिए भी आसानी कर सकता है जिंदगी में। बिल्कुल। लोअर क्लास में ये है कि वो बाइक्स की तरफ शिफ्ट मारे, उनको प्रायोरिटी पे करना चाहिए। पॉइंट ये है कि इनको प्रायोरिटी पे ये काम करना चाहिए। बिल्कुल जी, आज के लिए इतना ही था।